ह्यूमन ब्रेन हमारी बॉडी का अल्टीमेट कमांड सेंटर। यह एक जटिल अंग है जो हमारे हर विचार, हर भावना और हर क्रिया को निर्देशित करता है। इसका वजन लगभग 1.4 किलोग्राम होता है, जो इसे हमारे शरीर के सबसे भारी अंगों में से एक बनाता है। यह आकार में छोटा होने के बावजूद इसकी क्षमताएं असीम हैं और यह स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है, जो इसे बाहरी आघातों से बचाता है। यह सुरक्षात्मक खोल सुनिश्चित करता है कि मस्तिष्क सुरक्षित रहे और ठीक से काम करे। ब्रीदिंग से लेकर क्रिएटिविटी तक सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट करता है। यह हमारे शरीर की सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का प्रबंधन करता है, जिससे हम जीवित और स्वस्थ रहते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, जो शरीर के सभी हिस्सों को जोड़ता है और समन्वयित करता है, जो हर एक्शन और रिएक्शन को कंट्रोल करने वाले मैसेज भेजते हैं। ये संदेश तंत्रिका मार्गों के माध्यम से यात्रा करते हैं, जिससे त्वरित और कुशल प्रतिक्रियाएं सुनिश्चित होती हैं। जब आप चलते हैं, दर्द महसूस करते हैं या किसी भी प्रकार की संवेदना का अनुभव करते हैं, तो आपका मस्तिष्क उन संकेतों को संसाधित करता है और प्रतिक्रिया देता है। या कोई मेमोरी रिकॉल करते हैं, तो यह मस्तिष्क के भीतर जटिल तंत्रिका कनेक्शनों के माध्यम से होता है। तो ये सब इस इंट्रिकेट नेटवर्क की वजह से होता है, जो अरबों न्यूरॉन्स से बना है। यह नेटवर्क लगातार बदलता रहता है, नई जानकारियों को सीखता और संग्रहित करता है। ब्रेन की बॉडी के टॉप पर हमारे मेन सेंस के पास लोकेशन इसे हमारे आसपास की दुनिया से जानकारी प्राप्त करने और संसाधित करने में मदद करती है। हमारे आसपास की दुनिया को तेज़ी से रेस्पॉन्स करने की परमिशन देती है, जिससे हम खतरों से बच सकते हैं और अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। इसकी प्रोटेक्शन ज़रूरी है, क्योंकि यह हमारे शरीर का सबसे नाजुक और महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ डैमेज हमारी पहचान को भी खतरा पहुँचा सकता है। मस्तिष्क की चोटें हमारे व्यक्तित्व, स्मृति और क्षमताओं को स्थायी रूप से बदल सकती हैं। ब्रेन के रोल को समझना हमें इसकी देखभाल करने और इसे स्वस्थ रखने के लिए प्रेरित करता है। इसकी इम्पोर्टेंस को अप्रिशिएट करने का पहला स्टेप है, ताकि हम अपने जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकें। यह सिर्फ टिश्यू नहीं है, यह एक जटिल और गतिशील संरचना है जो हमें बनाती है कि हम कौन हैं। यह हमारी रियलिटी का आर्किटेक्ट है, जो हमारे अनुभवों को आकार देता है और हमारी धारणाओं को प्रभावित करता है। अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट करें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और इसे सीखने और बढ़ने के लिए उत्तेजित करें। आपकी लाइफ इस पर डिपेंड करती है, इसलिए अपने मस्तिष्क का ख्याल रखें और इसे वह सम्मान दें जिसका वह हकदार है। ब्रेन हमारे शरीर का सबसे जटिल और महत्वपूर्ण ऑर्गन 3 मेन पार्ट से बना होता है। ये पार्ट्स एक साथ मिलकर हमारे हर काम को कंट्रोल करते हैं, फ्रॉम थिंकिंग टू मूविंग। पहला है सेरेब्रम, दूसरा है सेरिबैलम और तीसरा है ब्रेनस्टेम। सेरेब्रम, जो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, हमारे सोचने, महसूस करने और काम करने की क्षमता के लिए जिम्मेदार है। ये 2 हिस्सों में बटा होता है, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर, जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। सेरेब्रम थॉट, लैंग्वेज और वॉलंटरी मूवमेंट जैसे हायर फंक्शंस को हैंडल करता है। ये हमें सोचने, बोलने और अपनी मर्जी से मूव करने की एबिलिटी देता है। ये 4 लोब्स में डिवाइड होता है, फ्रंटल लोब प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, पेरिएटल लोब सेंसरी प्रोसेसिंग, जो हमें टच और टेम्परेचर को महसूस करने में मदद करता है, टेम्पोरल लोब सुनना, मेमोरी और ऑसिपिटल लोब विजन के लिए जिम्मेदार है। सेरिबैलम, जिसे छोटा ब्रेन भी कहा जाता है, सेरेब्रम के नीचे होता है और यह हमारे बैलेंस और मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है। ये सुनिश्चित करता है कि हमारे मूवमेंट्स स्मूथ और एक्यूरेट हों। एक जिम्नास्ट का पोज या एक म्यूजिशियन की प्रेसिजन के बारे में सोचें। सेरिबैलम इन एक्टिविटीज़ को पॉसिबल बनाता है। सेरिबैलम के बिना चलना भी एक चैलेंज होगा। यह हमारे डेली एक्टिविटीज़ के लिए कितना ज़रूरी है। ब्रेनस्टेम ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है, जो हमारे शरीर के बाकी हिस्सों तक मैसेज पहुंचाने का रास्ता है, और ये वाइटल फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट बीट, ब्रीदिंग और स्लीप। यह मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑम्ब्लांगेटा से बना होता है। ये सभी पार्ट्स मिलकर हमारे शरीर के ऑटोमेटिक फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ब्रेनस्टेम हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जो ऑटोमेटिकली काम करता है ताकि हम जिंदा रह सकें। ब्रेन का हर पार्ट एसेंशियल है और किसी भी पार्ट में डैमेज लाइफ ऑल्टरिंग हो सकता है, जिससे हमारी एबिलिटीज़ पर गहरा असर पड़ सकता है। एक साथ
वे हमें सोचने, चलने और जिंदा रहने में हेल्प करते हैं। ब्रेन का स्ट्रक्चर इवोल्यूशन का एक कमाल है जो लाखों सालों में डेवलप हुआ है। हर पल ये रीजन हमें फंक्शन करने के लिए हार्मोनी में काम करते हैं, जिससे हम दुनिया को समझ पाते हैं और उससे इंटरेक्ट कर पाते हैं। ब्रेन, जो हमारी सोच, भावनाओं और यादों का केंद्र है, एक बेहद सॉफ्ट और डेलिकेट ऑर्गन होता है। इसकी नाजुक बनावट इसे बाहरी खतरों के प्रति बहुत संवेदनशील बनाती है। इसलिए कुदरत ने इसे एक मजबूत सुरक्षा कवच में बंद किया है, स्कल। ये स्कल, जिसे हम खोपड़ी भी कहते हैं, कई फ्यूज्ड बोन्स से बनी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ये हड्डियां आपस में मिलकर एक मजबूत ढांचा बनाती हैं जो हमारे ब्रेन को सुरक्षित रखती है। स्कल एक हेलमेट की तरह काम करता है जो हमारे ब्रेन को बाहरी आघातों से बचाता है। जिस तरह एक हेलमेट हमारे सिर को चोट लगने से बचाता है, उसी तरह स्कल हमारे ब्रेन को सुरक्षित रखता है। ये इम्पैक्ट्स को एब्जॉर्ब करता है और ब्रेन को इंजरी से बचाता है। ये सुनिश्चित करता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लगने वाले छोटे मोटे झटके हमारे ब्रेन को नुकसान न पहुंचाएं। स्कल कई हड्डियों से मिलकर बना होता है, जिनमें से कुछ मेजर बोन्स में फ्रंटल बोन शामिल है जो हमारे माथे के ऊपर स्थित होती है, पेरिएटल बोन जो हमारे सिर के ऊपरी हिस्से को बनाती है, टेम्पोरल बोन जो कानों के आसपास होती है और ऑसिपिटल बोन जो सिर के पीछे की तरफ स्थित होती है शामिल हैं। ये सभी हड्डियां मिलकर एक मजबूत और सुरक्षित खोल बनाती हैं। ये सभी स्ट्रॉन्ग सूचर्स से जुड़ी होती हैं। ये सूचर्स हड्डियों को आपस में मजबूती से जोड़ते हैं, जिससे स्कल की संरचना और भी मजबूत हो जाती है। इसका डोम शेप फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे किसी भी तरह के इम्पैक्ट का असर कम हो जाता है, जिससे फ्रैक्चर का रिस्क कम हो जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारा ब्रेन सुरक्षित रहे, भले ही हमें कोई चोट लग जाए। स्कल की थिकनेस अलग अलग होती है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि ब्रेन के किस हिस्से को कितनी सुरक्षा की ज़रूरत है। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है। यह एक तरह से कुदरत का बनाया हुआ सुरक्षा कवच है, जो हमारे ब्रेन को हर तरह के खतरे से बचाने के लिए तैयार है। अंदर ब्रेन कसकर फिट होता है, जिससे वह अपनी जगह पर स्थिर रहता है, जिससे अचानक झटकों के दौरान मूवमेंट कम होता है। यह ब्रेन को अंदरूनी चोटों से बचाने में मदद करता है। स्कल मेम्ब्रेन्स और ब्लड वेसल्स को भी एंकर करता है, जो ब्रेन को पोषण और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ज़रूरी है, जिससे ब्रेन के फंक्शन के लिए एक स्टेबल एनवायरनमेंट बना रहता है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारा ब्रेन बिना किसी बाधा के अपना काम कर सके। लेकिन इस फोर्ट्रेस की भी लिमिट्स हैं। सीरियस इम्पैक्ट्स अभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतना ज़रूरी है। अपने सिर को प्रोटेक्ट करना अपने थॉट्स और मेमोरीज़ को सेफगार्ड करने के लिए क्रूशियल है। ये हमारे भविष्य को सुरक्षित रखने का एक महत्वपूर्ण कदम है। स्कल हमारे सबसे कीमती ऑर्गन के लिए नेचर की डिफेंस की पहली लाइन है। यह एक अद्भुत संरचना है जो हमें सोचने, महसूस करने और जीने की अनुमति देती है। स्कल ब्रेन का अकेला प्रोटेक्शन नहीं है। अंदर मेनिंजेस नाम की 3 लेयर्स होती हैं। टफ आउटर ड्यूरा मैटर एक ड्यूरेबल शील्ड की तरह काम करता है, जो बहुत ज़्यादा मूवमेंट और इन्फेक्शन को रोकता है। अगली है एरेक्नॉइड मैटर, एक वेब जैसी लेयर जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF से भरी जगह बनाती है। CSF ब्रेन को कुशन करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है और वेस्ट को हटाता है। सबसे अंदर की पिया मैटर ब्रेन से कसकर चिपकी होती है, उसे ब्लड और न्यूट्रिएंट्स देती है। एक साथ ये लेयर्स ब्रेन को सस्पेंड करती हैं, उसे स्कल के डायरेक्ट कांटेक्ट से प्रोटेक्ट करती है। ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रेन टिश्यू में क्या एंटर करता है उसे और फिल्टर करता है, टॉक्सिन्स और जर्म्स को ब्लॉक करता है। ये मल्टी लेयर्ड सिस्टम ब्रेन को सेफ, स्टेबल और नरिश्ड रखता है। ब्रेन की हेल्थ और फंक्शन के लिए हर लेयर ज़रूरी है। ब्रेन की पावर के हार्ट में न्यूरॉन्स होते हैं, लगभग 36 बिलियन। हर न्यूरॉन सिग्नल्स को रिसीव और सेंड करता है, जिससे एक बड़ा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनता है। कम्युनिकेशन साइनेप्स पर होता है, जहां इलेक्ट्रिकल इम्पल्स केमिकल मैसेज बन जाते हैं। ब्रेन का टिश्यू ग्रे मैटर, प्रोसेसिंग सेंटर और वाइट मैटर कम्युनिकेशन हाईवे में डिवाइड होता है। ग्रे मैटर, जो कॉर्टेक्स और डीप स्ट्रक्चर में पाया जाता है, कंप्यूटेशन और थॉट को हैंडल करता है। वाइट मैटर, जो माइलिन से इंसुलेटेड होता है, तेज
एफिशिएंट सिग्नलिंग के लिए अलग अलग ब्रेन रीजन को कनेक्ट करता है। बॉडी वेट का सिर्फ 2% होने के बावजूद ब्रेन हमारी एनर्जी का 20% यूज़ करता है। यह एनर्जी कांस्टेंट एक्टिविटी, लर्निंग और एडेप्टेशन को फ्यूल करती है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी के नाम से जाना जाता है। ग्रे और वाइट मैटर के बीच का इंटरप्ले वह सब कुछ इनेबल करता है जो हम करते हैं। ब्रेन एक लिविंग, एवर चेंजिंग सुपर कंप्यूटर है। ब्रेन हमारी बॉडी के ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर है जो अनगिनत फंक्शंस को मैनेज करता है। ये मोटर कॉर्टेक्स और सेरिबैलम के जरिए मूवमेंट को कंट्रोल करता है। हर कदम, हर जेस्चर, सेंसरी प्रोसेसिंग आँखों, कानों, स्किन, नाक और जीभ से रॉ डेटा को मीनिंगफुल एक्सपीरियंस में बदलता है। ऑसिपिटल लोब हमें देखने देता है, टेम्पोरल लोब हमें सुनने देता है और पेरिएटल लोब टच को इंटरप्रेट करता है। लैंग्वेज को स्पेशलाइज्ड एरियाज द्वारा मैनेज किया जाता है, मेनली लेफ्ट हेमिस्फीयर में। इमोशंस लिम्बिक सिस्टम से आते हैं जो हमारी रिएक्शंस और रिलेशनशिप्स को गाइड करते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सेल्फ कंट्रोल को हैंडल करता है। हिप्पोकैम्पस में सेंटर्ड मेमोरी हमारी पहचान को शेप देती है। ब्रेन की सोचने, इमेजिन करने और क्रिएट करने की एबिलिटी ही हमें ह्यूमन बनाती है। ये कॉन्शियसनेस का सोर्स और सिविलाइजेशन का ड्राइवर है। अपनी स्ट्रेंथ के बावजूद ब्रेन बीमारी और इंजरी के लिए वल्नरेबल है। स्ट्रोक, ट्रॉमा, ट्यूमर, अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियां लाइफ को बहुत अफेक्ट कर सकती हैं। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, एंग्जाइटी ब्रेन केमिस्ट्री और सर्किटरी से पैदा होते हैं। इन कंडीशंस को समझना मॉडर्न मेडिसिन का एक मेजर फोकस है। ब्रेन का हमारा नॉलेज इवॉल्व हुआ है। एंशिएंट इजिप्शियन इसे डिस्कार्ड करते थे। हिप्पोक्रेट्स जैसे ग्रीक इसे थॉट का सीट मानते थे। पुनर्जागरण के एनाटोमिस्ट्स ने इसकी स्ट्रक्चर को मैप किया और ब्रोका और वर्निके जैसे साइंटिस्ट्स ने स्पेशलाइज्ड रीजन की पहचान की। न्यूरॉन थ्योरी ने ब्रेन के सेल्यूलर मेकअप को रिवील किया। आज इमेजिंग टेक्नोलॉजी हमें लिविंग ब्रेन को एक्शन में देखने देती है। फिर भी ब्रेन साइंस के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। हमें एक्सप्लोर करते रहना चाहिए क्योंकि इन 3 पाउंड के अंदर ह्यूमन एक्सपीरियंस का यूनिवर्स है। इंसान का स्केलेटन सिर्फ हड्डियां नहीं है, ये तो एक कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क है जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। ये एक जीता जागता डायनामिक सिस्टम है जो लगातार खुद को रिपेयर और रीजनरेट करता रहता है। ये एक लिविंग स्ट्रक्चर है जो ब्लड वेसल्स और नर्व्स से भरा हुआ है, जो इसे जिंदा रखते हैं, जो हमारे शरीर को शेप देता है और मूवमेंट में हेल्प करता है। ये हमें सीधा खड़ा रहने, चलने, दौड़ने और कूदने की एबिलिटी देता है। जैसे किसी बिल्डिंग की स्टील बीम्स होती हैं, वैसे ही हमारा स्केलेटन एक इंटरनल सपोर्ट सिस्टम है। मसल्स, ऑर्गन्स और स्किन को ज़रूरी सपोर्ट देता है। ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि ब्रेन, हार्ट और लंग्स। पैदा होने पर हमारे पास लगभग 270 हड्डियां होती हैं जो एडल्ट स्केलेटन से कहीं ज़्यादा हैं, जिनमें से कई कार्टिलेज की बनी होती है ताकि फ्लेक्सिबिलिटी और ग्रोथ हो सके। कार्टिलेज एक फ्लेक्सिबल टिश्यू है जो बोन्स को कुशन करता है और उन्हें स्मूथली मूव करने में हेल्प करता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये हड्डियाँ जुड़ जाती हैं, एक प्रोसेस जिसे बोन फ्यूजन कहते हैं, और हमारे पास 206 मजबूत एडल्ट हड्डियाँ बचती हैं। ये हड्डियाँ अलग अलग शेप्स और साइजेस की होती हैं, हर एक का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अपनी मजबूती के बावजूद स्केलेटन सरप्राइजिंगली हल्का होता है। ये एक कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से है जो इसे स्ट्रॉन्ग और लाइट दोनों बनाता है। हमारे शरीर के वज़न का सिर्फ 14%। ये हमें ईजिली मूव करने और बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करता है। हड्डियाँ अपनी सबसे ज़्यादा मजबूती लेट 20s में पाती हैं, जब बोन डेंसिटी अपने पीक पर होती है। इसलिए शुरुआती जीवन बोन हेल्थ बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक हेल्थी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज स्ट्रॉन्ग बोन्स बनाने और बनाए रखने में हेल्प करते हैं। स्केलेटन लगातार रिमॉडल होता रहता है, हमारी एक्टिविटीज़ और ज़रूरतों के हिसाब से अडेप्ट करता है। ये प्रोसेस बोन्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्थी रखने में हेल्प करता है। ये सिर्फ एक स्कैफोल्ड नहीं है, ये तो एक मल्टीफंक्शनल सिस्टम है जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। ये मिनरल्स स्टोर करता है, ब्लड सेल्स बनाता है और हमारी मसल्स को एंकर करता है। बोन मैरो बोन्स के अंदर पाया जाने वाला सॉफ्ट टिश्यू रेड और वाइट ब्लड सेल्स बनाता है। इन बेसिक्स को समझने से उस रिमार्केबल सिस्टम को एक्सप्लोर करने का रास्ता खुलता है जो हमारे बॉडीज़ को सपोर्ट करता है, जो हमें मूव करने, ग्रो करने और थ्राइव करने देता है।
ये एक कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड सिस्टम है जो हमारे ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग के लिए ज़रूरी है। स्केलेटन सच में बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। ये एक परफेक्ट डिज़ाइन है जो मिलियंस ऑफ ईयर्स में इवॉल्व हुआ है। ह्यूमन स्केलेटन बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक कमाल है। ये सिर्फ एक ढांचे से कहीं बढ़कर है। ये एक डायनामिक और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो सपोर्ट, प्रोटेक्शन देता है और मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके इंट्रिकेट डिज़ाइन को बेहतर ढंग से समझने के लिए स्केलेटन को 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हम अपनी एक्सप्लोरेशन की शुरुआत एक्सियल स्केलेटन से करते हैं, जो हमारे शरीर की स्ट्रक्चर का सेंट्रल कोर है। ये डिवीजन लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस बनाता है। ये शरीर का सेंट्रल पिलर है जो मेन सपोर्ट और स्टेबिलिटी देता है। इसे एक आर्च के की स्टोन की तरह समझो जो सब कुछ एक साथ रखता है। एक्सियल स्केलेटन में 80 इंडिविजुअल बोन्स होती हैं। हर एक हमारे शरीर की इंटीग्रिटी बनाए रखने में एक ज़रूरी रोल निभाती है। ये बोन्स स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए स्ट्रेटेजिकली अरेंज की गई हैं। इनमें स्कल शामिल है जो हमारे ब्रेन के लिए प्रोटेक्टिव वॉल्ट है, वर्टिब्रल कॉलम जिसे स्पाइन भी कहते हैं एक फ्लेक्सिबल फिर भी मजबूत स्ट्रक्चर है, और रिब केज जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स के लिए एक प्रोटेक्टिव एनक्लोजर है। साथ मिलकर ये कंपोनेंट्स हमें हमारी अपराइट पोस्चर देते हैं, जिससे हम सीधे खड़े हो पाते हैं और बैलेंस के साथ मूव कर पाते हैं। एक्सियल स्केलेटन एफिशिएंटली अपर बॉडी से लोअर लिम्स तक वेट ट्रांसमिट करता है, मूवमेंट के दौरान स्टेबिलिटी बनाए रखता है, और शायद सबसे ज़रूरी बात, ये ब्रेन, हार्ट और लंग्स जैसे वाइटल ऑर्गन्स को इंजरी से बचाता है। ये एक नेचुरल आर्मर की तरह काम करता है। स्कल 22 इंट्रिकेटली फ्यूज्ड बोन से बनी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, एक मजबूत शील्ड की तरह काम करता है। हमारी डेलिकेट ब्रेन को एक्सटर्नल फोर्सेस से बचाता है। ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स, जिनमें हमारी आँखें, नाक और इनर ईयर शामिल हैं, को भी रखता और प्रोटेक्ट करता है, जिससे हम अपने आसपास की दुनिया को परसीव कर पाते हैं। वर्टिब्रल कॉलम आमतौर पर 32-24 इंडिविजुअल वर्टिब्रे की एक फ्लेक्सिबल चेन है। हेड के लिए ज़रूरी सपोर्ट देता है, जिससे वाइड रेंज ऑफ मोशन मिलती है। इसके अलावा ये स्पाइनल कॉर्ड को एनकेस और प्रोटेक्ट करता है, जो ब्रेन और बाकी शरीर के बीच वाइटल कम्युनिकेशन पाथवे है। रिब केज स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन से जुड़ी 12 पेयर्स ऑफ रिब्स से बनता है, एक सिक्योर एनक्लोजर देता है। हार्ट और लंग्स को पोटेंशियल ट्रॉमा से बचाता है। ये रेस्पिरेशन में भी एक ज़रूरी रोल निभाता है। ब्रीदिंग के दौरान चेस्ट कैविटी के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। एक्सियल स्केलेटन को एक कार की चासी की तरह समझो, वो फाउंडेशनल फ्रेमवर्क जिस पर सब कुछ बना है। स्केलेटल सिस्टम के बाकी सभी पार्ट्स और यहाँ तक कि पूरा शरीर इस सेंट्रल स्ट्रक्चर से जुड़े और सपोर्ट किए जाते हैं। इस एसेंशियल कोर के बिना हमारे सबसे वाइटल ऑर्गन्स को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए ज़रूरी सपोर्ट और क्रिटिकल प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता। ये ट्रूली हमारे शरीर की स्ट्रक्चर का फाउंडेशन है, जो स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी दोनों देता है, जिससे हम कॉन्फिडेंस के साथ जी और मूव कर पाते हैं। एपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे लिम्स और वो गर्डल्स शामिल हैं जो उन्हें ट्रंक से जोड़ते हैं। कुल 126 हड्डियाँ। पेक्टोरल गर्डल, क्लेविकल और स्कैपुला हाथों को एंकर करता है, जिससे वाइड रेंज ऑफ मोशन मिलती है। पेल्विक गर्डल हिप बोन्स पैरों को जोड़ता है, जो स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी के लिए बने होते हैं। अपर लिम्स हमें डेक्सटेरिटी देते हैं, लोअर लिम्स पावर और मोबिलिटी देते हैं। गर्डल्स पुल की तरह काम करते हैं, मोबाइल लिम्स को स्टेबल एक्सियल कोर से जोड़ते हैं। ये डिज़ाइन हमें स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का यूनिक ब्लेंड देता है। एपेंडिकुलर स्केलेटन दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने के लिए हमारा टूल किट है। अपर लिम इंजीनियरिंग का एक कमाल है जो कंधे से शुरू होता है। क्लेविकल कंधे को ब्रेस करता है, जबकि स्कैपुला मसल अटैचमेंट के लिए एक स्टेबल बेस देता है। ह्यूमेरस अपर आर्म बनाता है, जो स्कैपुला से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में जुड़ता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोबिलिटी मिल सके। फोर आर्म की रेडियस और ओल्ना हमें अपने हाथों को रोटेट करने और कोहनियों को मोड़ने देती है। रिस्ट में 8 कार्पल बोन्स होती हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बॉल बेरिंग्स की तरह काम करती हैं। 5 मेटाकार्पल्स हथेली बनाते हैं, जो उंगलियों से जुड़ते हैं। हर हाथ में 14 फलेंजिस होती हैं, हर उंगली में 3, अंगूठे में 2, जो फाइन मोटर स्किल्स को इनेबल करती हैं। ये इंट्रिकेट स्ट्रक्चर हमें प्रिसीजन के साथ लिखने, बनाने और क्रिएट करने देता है। चौड़े स्कैपुला से लेकर छोटी फलेंजिस तक अपर लिम रीच और डेक्सटेरिटी के लिए बना है।
ये ह्यूमन हैंड की वर्सैटिलिटी का एक सबूत है। हमारे हाथ एक्सप्रेशन और इंटरेक्शन के लिए अल्टीमेट टूल्स हैं। लोअर लिम्स हमारे शरीर का वो हिस्सा जो हमें दुनिया से जोड़ता है, ताकत और मूवमेंट के लिए बने हैं। ये सिर्फ हड्डियाँ नहीं हैं, बल्कि एक जटिल संरचना है जो हमें चलने, दौड़ने, कूदने और खड़े रहने की अनुमति देती है। ये हमारे शरीर का आधार है जो हमें स्थिरता और गतिशीलता प्रदान करते हैं, जो हमारे पूरे शरीर को सपोर्ट करते हैं। ये हमारे शरीर के वजन को समान रूप से वितरित करते हैं, जिससे हमारे जोड़ों पर दबाव कम होता है। ये हमें गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ खड़े रहने और संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। फेमर, जिसे जांघ की हड्डी भी कहा जाता है, जो शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी है, ये हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण हड्डियों में से एक है, जो हमारे शरीर के वजन का एक बड़ा हिस्सा उठाती है। इसकी ताकत और लचीलापन हमें दैनिक गतिविधियों को करने में मदद करता है, जांघ बनाती है और हमारे शरीर के ऊपरी और निचले हिस्सों को जोड़ती है। ये हड्डी हमारे चलने और दौड़ने की क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है और हिप के स्टेबल सॉकेट में फिट होती है। ये जोड़ हमें घूमने और झुकने की अनुमति देता है, जिससे हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को कर सकते हैं। घुटने पर फीमर, टिबिया और फिबुला से मिलती है, जो निचले पैर की हड्डियाँ हैं। ये जोड़ हमारे शरीर के वजन को संभालने और चलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें पटेला, जिसे आमतौर पर नी कैप के रूप में जाना जाता है, जॉइंट को प्रोटेक्ट करती है और मूवमेंट में हेल्प करती है। यह घुटने के जोड़ को चोट से बचाने और उसे सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। टिबिया हमारे वजन का ज़्यादातर हिस्सा उठाती है और यह हमारे निचले पैर की मुख्य हड्डी है। यह हमारे चलने और दौड़ने की क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि फिब्यूला मसल अटैचमेंट देती है और टखने को स्थिर करने में मदद करती है। यह हड्डी हमारे निचले पैर की बाहरी तरफ स्थित होती है और यह हमारे संतुलन और समन्वय के लिए महत्वपूर्ण है। एंकल 7 टार्साल बोन्स से बना है, जो हमारे पैर और निचले पैर को जोड़ते हैं। ये हड्डियां हमारे टखने को लचीलापन और स्थिरता प्रदान करती हैं, जिसमें हील का कैल्कनियस भी शामिल है, जो हमारे शरीर के वजन को ज़मीन पर स्थानांतरित करने में मदद करता है, जो इम्पैक्ट को अब्जॉर्ब करने के लिए बना है। यह हमारे जोड़ों और हड्डियों को तनाव से बचाने में मदद करता है। पाँव मेटाटार्सल्स, जो हमारे पैर के बीच में स्थित लंबी हड्डियां हैं, पैर का आर्च बनाते हैं, जो हमारे शरीर के वजन को समान रूप से वितरित करने में मदद करता है, जो नेचुरल शॉक एब्जॉर्बर्स की तरह काम करते हैं और हमारे जोड़ों को तनाव से बचाते हैं। पैर की उंगलियों में 14 फ्लेंजेस होती हैं, जो हमें संतुलन बनाए रखने और चलने में मदद करती है, जो बैलेंस और चलने के दौरान पुश ऑफ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमें ज़मीन को पकड़ने और आगे बढ़ने में मदद करते हैं। लोअर लिम्ब लीवर्स और सपोर्ट्स का एक सिस्टम है, जो एक जटिल मशीन की तरह काम करता है, जो स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को बैलेंस करता है। यह हमें शक्तिशाली और लचीला बनाता है, जिससे हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को कर सकते हैं, दौड़ने से लेकर खड़े होने तक, और हर उस चीज़ में जो हम बीच में करते हैं। ये जीवन की मांगों को संभालने के लिए बना है। ये एक अद्भुत संरचना है जो हमें दुनिया का अनुभव करने और उससे जुड़ने की अनुमति देती है। हर कदम जो हम उठाते हैं, हर छलांग जो हम लगाते हैं, वो इस रिमार्केबल स्ट्रक्चर से चलता है। यह एक चमत्कार है जो हमें हर दिन सक्षम बनाता है। लोअर लिम्ब अपराइट मूवमेंट के लिए प्रकृति का सॉल्यूशन है, जो हमें 2 पैरों पर चलने और दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखने की अनुमति देता है। ये हमारी मोबिलिटी की फाउंडेशन है, जो हमें स्वतंत्र रूप से घूमने और दुनिया का पता लगाने की अनुमति देता है। जॉइंट्स हड्डियों को जोड़ते हैं, एक रिजिड स्केलेटन को एक फ्लेक्सिबल मोबाइल मशीन में बदलते हैं। सिनोवियल जॉइंट्स जैसे शोल्डर और हिप अपनी फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ की वजह से सबसे ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन देते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स सभी डायरेक्शंस में मूवमेंट देते हैं। हिंज जॉइंट्स जैसे एल्बो और नी मोड़ने और सीधा करने देते हैं। पिवोट जॉइंट्स हमें सिर घुमाने देते हैं, जबकि रिस्ट में कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स कॉम्प्लेक्स हैंड मूवमेंट्स को इनेबल करते हैं। कार्टिलेज हड्डियों को कुशन करता है, लिगामेंट्स जॉइंट्स को एक साथ रखते हैं और टेंडन्स मसल्स को जोड़ते हैं। हर जॉइंट अपने फंक्शन के लिए टेलर मेड होता है, जो मोबिलिटी और स्टेबिलिटी को बैलेंस करता है। जॉइंट्स वो अनसंग हीरोज़ हैं जो हमें आसानी से मूव करने देते हैं। स्केलेटन हमें सपोर्ट करने से कहीं ज़्यादा करता है।
ये 5 ज़रूरी काम करता है। ये स्ट्रक्चर देता है जिससे हम खड़े हो पाते हैं और मूव कर पाते हैं। मसल्स के लिए लेवर्स के रूप में काम करके ये दौड़ने से लेकर लिखने तक हर एक्शन को इनेबल करता है। हड्डियाँ हमारे सबसे नाजुक ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं, जैसे ब्रेन, हार्ट और लंग्स को। अंदरूनी हिस्से में बोन मैरो ब्लड सेल्स बनाता है जो हमारे सर्कुलेटरी और इम्यून सिस्टम्स को फ्यूल करता है। हड्डियाँ मिनरल्स को भी स्टोर करती हैं, खासकर कैल्शियम और फास्फोरस को, और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें रिलीज़ करती हैं। ये भूमिकाएं स्केलेटन को ज़रूरी बनाती हैं मूवमेंट, प्रोटेक्शन, ब्लड प्रोडक्शन और मिनरल बैलेंस के लिए। ये हमारी हेल्थ के हर पहलू में एक साइलेंट पार्टनर है। स्केलेटन सिर्फ एक फ्रेम नहीं है, ये एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। इन फंक्शंस को समझने से इसकी असली अहमियत पता चलती है। मेल और फीमेल स्केलेटन्स का बेसिक स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, लेकिन कुछ ज़रूरी अंतर होते हैं। पुरुषों की हड्डियाँ आमतौर पर बड़ी, भारी होती हैं और मसल अटैचमेंट पॉइंट्स ज़्यादा साफ होते हैं। महिला का पेल्विस चौड़ा और उथला होता है, जो चाइल्ड बर्थ के लिए अडेप्ट होता है, जिसमें एक चौड़ा पेल्विक इनलेट और सब प्यूबिक एंगल होता है। स्कल में सटल अंतर, जैसे ब्राउ रिजेस और जॉ शेप, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को सेक्स पता करने में हेल्प करते हैं। लॉन्ग बोन्स और रिब केजेस आमतौर पर पुरुषों में बड़े होते हैं, लेकिन नेचुरल वेरिएशन होती है। पेल्विस सेक्स का सबसे भरोसेमंद इंडिकेटर रहता है, जो एवोल्यूशनरी ज़रूरतों से शेप होता है। ये अंतर दिखाते हैं कि स्केलेटन सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन दोनों के लिए कैसे अडेप्ट होता है। अपनी मजबूती के बावजूद स्केलेटन बीमारी और चोट के लिए वल्नरेबल है। आर्थराइटिस, खासकर ऑस्टियोआर्थराइटिस, जॉइंट पेन और स्टिफनेस का कारण बनता है, क्योंकि कार्टिलेज घिस जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों को कमज़ोर करता है, जिससे वे फ्रैक्चर्स के लिए प्रोन हो जाती है, खासकर बूढ़े लोगों में। आम फ्रैक्चर्स में क्लेविकल, रिस्ट और हिप शामिल हैं, अक्सर गिरने या एक्सीडेंट्स से। रोकथाम में कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और स्मोकिंग से बचना शामिल है। ट्रीटमेंट में मेडिकेशन से लेकर सर्जरी तक सब आता है, लेकिन रोकथाम सबसे अच्छी है। एक हेल्थी लाइफस्टाइल हमारी स्केलेटन को जीवन भर मजबूत और फंक्शनल रखता है। इंसान की स्केलेटन के बारे में क्यूरियोसिटी हज़ारों साल पुरानी है। प्राचीन ग्रंथों और शुरुआती डिसेक्शंस ने हमारे ज्ञान की नींव रखी। रेनेसांस ने ब्रेक थ्रूज लाए। दा विंची के ड्राइंग्स और वेसालियस की डिटेल्ड एनाटॉमी ने साइंस को हमेशा के लिए बदल दिया। एक्स-रेज के आविष्कार ने डायग्नोसिस में क्रांति ला दी, जिससे अदृश्य चीज़ें भी दिखने लगीं। आज एडवांस्ड इमेजिंग और जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर लेवल पर स्केलेटन के राज खोलते हैं। हमारी समझ हड्डियों को गिनने से लेकर उनके जेनेटिक ब्लूप्रिंट को मैप करने तक विकसित हुई है। स्केलेटन की कहानी इंसान की क्यूरियोसिटी और डिस्कवरी का एक सबूत है।